खबर पर इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सामना में सीएम फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ जरूर कहा जा सकता है कि सामना पत्र में सीएम फडणवीस की तारीफ की गई है कि फडणवीस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया है। एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, ये सामना में जिक्र किया गया है। पीएस ओएसडी की नियुक्तियों को मंजूरी ना देने की भी सराहना की गई है। तो सामना में सीएम फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है और लगातार आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक देखने को मिल रहा है, इसी बीच सामना में खुलकर तारीफ की गई है सीएम फडणवीस की। वहीं हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे अंकुश जायसवाल जुड़ चुके हैं। अंकुश, ये तो हम देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नया पन्ना देखने को मिल रहा है, लेकिन अब सामना में इस तरह से खुलकर तारीफ होना, क्या समझे, क्या इशारा है आने वाले वक्त के लिए? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में इसी बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में यदि कोई राजनीतिक बड़ा समीकरण या उठापटक देखने को मिले तो उसमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों ये बात जग जाहिर है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन दिनों के बीच में कोल्ड वॉर से छाई हुई है। भले ही दोनों मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये बात कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोल्ड वॉर नहीं है, महायुति एक है, लेकिन जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री द्वारा, तो उससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो भी फैसले लिए गए थे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा, उस पर जांच बिठाई जा रही है। सबसे पहले जालना के सिडको में जांच बिठाई गई, जो लैंड डील वहां पर की गई थी एकनाथ शिंदे के कार्यकाल के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे, उस पर जांच बिठाई गई। और अब जो मंत्रियों के पीएस और पीए की नियुक्ति का जो मामला है, करीब ऐसे 16 नाम है जिन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिजेक्ट कर दिया था। इनमें से 16 में से 12 नाम जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट के हैं। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर इस पर छाई हुई है और इस बीच एंट्री लेने की कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर बात करें, दुश्मन नंबर 1 वो पहले से उद्धव ठाकरे, उनके पार्टी का रुख रहा है कि दुश्मन नंबर 1 बीजेपी नहीं मानते, वो एकनाथ शिंदे को मानते हैं। और आज भी कहीं भी जिक्र होता है तो एकनाथ शिंदे को गद्दार के तौर पर ही वो जिक्र करते हैं। तो अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो बीच में जो कोल्ड वॉर से जारी है, महायुति में एक रिफ्ट जारी है, उस पे एंट्री लेने की कोशिश की जा रही है, ऐसे महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों का कहना है। और आने वाले दिनों में यदि कोई बड़ा समीकरण देखने को मिलता है तो उस पर हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने, 20 से ज्यादा शहर है, उनके महानगर पालिका के चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है। तो एक मिनी विधानसभा इसे कह सकते हैं कि जो कि अप्रैल या मई में होने की संभावना है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि कुछ नया हो तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है अंकुश, जिस तरह से एक तरफ कहा तो ये जा रहा है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक कहा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें वैसी दिखाई नहीं दे रही है। जानना ये चाहेंगे, तमाम आप वो देख रहे हैं जो नियुक्तियां, उन कामों को लेकर आप देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अलग फैसला रहे, क्या वाकई अब इन सबके पीछे कोई बड़ी वजह कही जा सकती है, या ये भी हो सकता है कि नहीं, साथ लेकर ही चलेंगे? देखिए, दिखाने के तौर पे तो महायुति के नेता ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, बल्कि भले ना ही बड़े नेता बल्कि जो छोटे पद के नेता वो खुद कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन चीजें वैसे दिखाई नहीं दे रही है। एकनाथ शिंदे का गढ़ है थाने, थाने में एकनाथ शिंदे का वर्चस्व है, लेकिन वहां पे भी बीजेपी नेताओं है, उन्होंने वहां पे जनता दरबार लेना शुरू कर दिया है। और कौन से नेता जो कि नवी मुंबई से आके थाने में जनता दरबार ले रहे, तो ये सारी चीजें तस्वीर है वो दिखाती है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में अमित शाह का दौरा था, पुणे आए थे 3 दिन पहले, वहां पर भी जो सूत्र बता रहे हैं कि सामना में भी इस बात का जिक्र है कि एकनाथ शिंदे ने अकेले में बात की थी अमित शाह से, और हो सकता है कि जो चर्चा उठापटक जारी है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो एक के बाद एक देवेंद्र फडणवीस फैसला ले रहे, उप मुख्यमंत्री होने के दरमियान जो एकनाथ शिंदे ने फैसला लिए थे, उन पर जांच बिठाई जा रही है। पीए और पीएस की नियुक्ति में जो 16 में से 12 नाम है जिन्हें नकार दिया है फडणवीस ने, वो शिंदे गुट से ताल्लुक रखते, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है शिंदे में। और बार बार जो शिंदे अपने, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।